बाबा सिद्दीकी के रोने पर मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा। इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है, क्योंकि ये जो बिश्नोई है, जो चीज़ ने बोला है, इसके शूटर्स ने जो चीज़ कबूला है, उसको देखते हुए अभी जो इसका जो शूटर पकड़ा गया है ना, जो बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा है, तो ये सब को देखते हुए तुम्हारा तो गेम बजेगा। अगर अच्छी मौत मरना चाहते हो, अगर अच्छी इज्जत से जाना चाहते हो, तो भाई साहब माफ़ी मांग लो, हेकड़ी मत दिखाओ। जितने लोग भी इसके अगेंस्ट में बोले हैं, पहले बहुत ही चौड़ से बोले हैं, फिर चुपचाप हो गए। कमल और खान चुप हो गया, पप्पू यादव बिहार से बहुत बोल रहा था, चुप हो गया, है ना। तो ऐसे गैंगस्टर लोगों से बेकार का फालतू का तुम लोग लड़ ही नहीं सकते। प्रशासन ही इस सरदर्द बना हुआ है प्रशासन का ही। जब 2015 से जेल से इतने सारे क्राइम इसने कर दिए हैं, तुम क्या चीज हो। सल्लू भाई आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे हम आपकी इज्जत करते हो, अगर आपने किसी के मजहब को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप उनसे माफी मांगे, और माफी मांगे बात खत्म। बिश्नोई क्या कह रहा है, उसका क्या मुतालबा है, वो क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाह रहा, वो डॉलर नहीं चाह रहा, पैसा नहीं चाह रहा, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहा, मतलब बत्ता मांग लिया। वो उसने बिश्नोई ने थोड़ी मांगा है, वो तो सिर्फ किसी ने मांगा है, नाम उसका आ रहा है बीच में। बिश्नोई ने कोई 5 करोड़ नहीं मांगा, ना उसे 5 करोड़ की जरूरत है, ना वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मजहब की गुस्ताखी की, आप माफी मांग ले, मामला सेटल। नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है, जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है, और कंट्रीज के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियां दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना। अभी कानूनी इशू ही नहीं है। मैं सलमान खान को एक बात करूंगा, अभी कानूनी इशू नहीं है, वो अच्छा करे, माफी मांग ले बिश्नोई और हुजूर ने। दूसरा, अगर वही बिश्नोई इसको धमकी दे रहा है ना, ये उसको क्लियर कर देता, अगर नहीं किया तो क्लियर कर दे, अगर किया तो माफी मांग ले, वही बिश्नोई इसकी सिक्योरिटी करता फिरेगा। मैं आपको ये बात बता। जय दोस्तों, फिर से एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम बात करेंगे, जो आजकल भारत और दुनिया और पाकिस्तान और इर्द गिर्द सभी जगह पे इसका असर चल रहा है देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के चर्चे तो आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने उनको धमकी दिया है, और इन्होंने भी धमकी दिया है। कोई मानने को तैयार ही नहीं, सलमान खान तो मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई साहब जो बिश्नोई कम्युनिटी है, उनके जो सेक्रेट जो मानते हैं, जो काला हिरन को, उनका जो हत्या का केस में इनको जोधपुर कोर्ट के द्वारा तो इनको ये था, उनको जमानत पे बाहर है। तो मुद्दा ये है, लॉरेंस बिश्नोई जिसका असली नाम है बलकरन ब्रार, ये गोल्डी ब्रार जो है ना पंजाब का जो गैंगस्टर, उससे इनके लिए इसका लिंक है। और ये इतनी कम उम्र में, आप लगा लो कि 1993 का बॉर्न है, 30-31 साल की उम्र में 2015 से ये जेल में है, 2014-15 से ये जेल में है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के साथ आमने सामने मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया था उस टाइम में। और इसका नेटवर्क आप देखिए, इसका नेटवर्क लाजवाब है। इसका नेटवर्क ऐसा है, जेल के अंदर से ही बाहर सब कांड कर दे रहा है। बड़े बड़े लोगों को इसने हिला दिया है। नाम गिनाते हैं आपको, सिद्धू मूसावाला, बाबा सिद्दीकी, और एक आपके पंजाब में एक लीडर हुआ करते थे उनका। अब बहुत से लोगों की इसने गेम बजा डाला है। और इनका है कि एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग है डीलिंग, और बहुत सारे अपराध में ये लोग, इनका जो गैंग है ये सम्मिलित है। लेकिन ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो है, बहुत सारे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसने बहुत सारे खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी जो लीडर्स हैं, कनाडा में भी मारे हैं, इंडिया में भी मारे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, जो इंटेलेक्चुअल लोग का कहना है, और एनआईए का दावा है कि इंडियन एजेंसी जो है, बहुत सारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये लॉरेंस गैंग को यूज़ करते हैं बाहर प्रो खालिस्तानी एक्टिविज़म को रोकने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए।
ये कहाँ तक सच है आप इसको खुद एनालाइज करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगी क्या कनाडा में क्या हो रहा है और ये इसने क्या क्या किया है, करवाया है, और भारत में ये क्या कर रहा है। लोग तो कंपैरिजन करते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ, लेकिन दाऊद जो था उसने बहुत सारे जुल्म किए हैं। इसका एक भी लिंक ऐसा आम कॉमन आदमियों से इसका लिंक कुछ भी नहीं है जुल्म करने का या फिर कुछ का। ये सिर्फ जो कल्प्रिट लोग हैं ना, जो बदमाश लोग हैं, जिनकी बेनामी संपत्ति है, जिनका बहुत कुछ है, उन्हीं लोगों को ये तंग करते। एक तरह से कहा जाए कि रॉबिनहुड किस्म का बंदा है। हाँ, और ये लेकिन प्रशासन के साथ बहुत ही तालमेल में रहता है, क्योंकि इसका जो मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम तो बलकरन ब्रार है। क्या बोलते हैं उसको, पंजाब में इसका जन्म हुआ था, फजिलकाबाद में, कहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उस गांव में इसका जन्म हुआ था। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की हुई है। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। उसी ज़माने से गोल्डी ब्रार जो उस टाइम के गैंगस्टर, जो उभरते गैंगस्टर थे, अभी तो बहुत नामचीन गैंगस्टर, उनके साथ इनका लिंक था। इन्होंने मिलजुल के, क्योंकि गोल्डी ब्रार के भाई को सिद्धू मूसावाला के गैंग वालों ने मरवाया था, इसलिए इन्होंने सिद्धू मूसावाला को प्लान के तहत मारा। बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा क्योंकि सलमान खान से इनके नज़दीकी थी। सलमान खान को ये लोग बार बार चेतावनी दे रहे कि भाई साहब आप माफ़ी मांग लो, आपकी जान हम बख्श देंगे। लेकिन मालूम नहीं सलमान खान पहले से ऐसा है, ये हेड़ा है हेड़ा, उसको मालूम नहीं किस चीज़ की गर्मी है। भाई तुम जमानत पे हो जिस केस में, तो आधा मंजूरी तो तुमने दिया हुआ है तुम्हारे पे कि तुमने काम किया है, और सबको मालूम है तुम किए होगे, तुमने किया है। जब काला हिरन को मारा ही है तो जो कम्युनिटी, जो काला हिरन के बच्चे को अगर उसकी माँ मर जाती है, खुद अपनी माँ का दूध पिलाते हैं, हाँ, जो लोग उसको इतना पवित्र मानते हैं, उनका आस्था का मामला है ना। तुम्हारा क्या जरा, तुम्हारा मुसलमान में तो तुम लोग किसी चीज़ की पूजा वूजा करते नहीं हो। तुम्हारी माँ हिंदू है, ऊपर से तुम गणपति पूजा करते हो अपने घर में, है। सोचो कितने बड़ी हिपोक्रेसी है तुम लोग का, हिपोक्रेट है तुम लोग, हैं। दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए तुम गणपति पूजा घर में कर रहे हो, और एक हिंदू समाज है जिसका एक काला हिरन से एक भगवान का जैसा लेना देना है, पूजनीय है, उसको तो मार के आ गए अपने, मतलब तुम तो कौन सा चरसी ड्रग खा के मारे होगे, या दारू, उस टाइम में तुम दारू पी के खुद का घर ही तुमको याद नहीं रहता था, तुमने मार दिया। अरे मार दिया तो 27 साल से जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं प्रशासन का साथ मांग रहे, भाई साहब आप माफ़ी मांग लो ना। पैसे तो मांग नहीं रहे आपसे, ना उनके पास पैसे की कमी है, ना आपके पास पैसे की कमी है, पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक मर्द के बच्चे हो, आपका बाप तो कितना आपका साथ देगा आपके झूठ में, जिसमें संजय दत्त का साथ उसका बाप देता था, क्योंकि वो कांग्रेस केस में सुनील दत्ता, ठीक है। तुम्हारा बाप तुमको कितना सपोर्ट करेगा, हर चीज़ है तुम्हारे ऊपर नीचे, जो भी तुम अंडरस्टैंड करते हो सब में तुम्हारा सपोर्ट करता है। लेकिन अब ये मामला हो गया सनातनी से रिलेटेड, तुमको समझना होगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम आने वाले कुछ दिनों में अगली ईद तुम मना पाओगे, क्योंकि ये जो बिश्नोई है, जो चीज़ ने बोला है, इसके शूटर्स ने जो चीज़ कबूला है, उसको देखते हुए अभी जो इसका जो शूटर पकड़ा गया है ना, जो बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा है, तो ये सब को देखते हुए तुम्हारा तो गेम बजेगा। अगर अच्छी मौत मरना चाहते हो, अगर अच्छी इज्जत से जाना चाहते हो, तो भाई साहब माफ़ी मांग लो, हेकड़ी मत दिखाओ। जितने लोग भी इसके अगेंस्ट में बोले हैं, पहले बहुत ही चौड़ से बोले हैं, फिर चुपचाप हो गए। कमल आर खान चुप हो गया, पप्पू यादव बिहार से बहुत बोल रहा था, चुप हो गया, है ना। तो ऐसे गैंगस्टर लोगों से बेकार का, फालतू का तुम लोग लड़ ही नहीं सकते। प्रशासन ही इस सरदर्द बना हुआ है प्रशासन का ही। जब 2015 से जेल से इतने सारे क्राइम इसने कर दिए हैं, तुम क्या चीज़ हो। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो मुस्लिम बिरादरी के जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, तुम उनका रिएक्शन देखो, तुमको शर्म आ जाएगा। तुमको शर्म आना चाहिए, तुम्हारी हरकतें कैसे हैं। और तुम जिस हिंदू लोगों के नाम से ही तुम जो फेमस हुए हो जिस हिंदुस्तान में, तुम उन्हीं के अगेंस्ट में तुम जब काम करोगे, तुम्हारा तो पतन एकदम तय है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस पे हम रिएक्शन देंगे अपना, अच्छे टॉपिक्स पे, और ये बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। आप इनका रिएक्शन अब पाकिस्तानी लोगों का भी आप देख लीजिए, फिर आप एनालाइज करके देखिए कि सिचुएशन क्या है। मिलते हैं आगे आपसे। भारत देश में 3 मिलियन फॉलोअर जाकिर भगौड़े नायक के, जाहिल नायक के, जिससे आप लोग भी परेशान हैं।
जिसके लिए जूता चप्पल आप लोग भी निकाल रहे हैं। जिस जाकिर नायक के लिए आप लोग आपके घर पाकिस्तान की बहू बेटियां बोल रही हो कि मुंह खोल रहा है तो हग रहा है, गटर निकाल रहा है। हमारे यहाँ भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थक, हमारे यहाँ भारत में याकूब मेमन के समर्थक और थे तो सैलाब की तरह नमाज पढ़ते थे उसके जनाजे की। हमारे यहाँ भारत में उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज हुई, उसके समर्थक आज भी। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई साहब का तो नाम यूज़ हो रहा है और एज एक मेन कैरेक्टर के तौर पर उन्हें यूज़ किया जा रहा है। बिहाइंड द कैमरा या कह लें कि बिहाइंड द नेचर या बिहाइंड द क्या कहेंगे कि बिहाइंड द सीन यस बिहाइंड द सीन मैं ये कहूँगी कि कुछ और स्टोरी है। अच्छा। इसको एक वो होता है ना कि एक कैरेक्टर को लेकर उसका नाम यूज़ करके उसको इन्हांस किया जाता है, उसको बताया जाता है यार इससे डर जाओ। हमारे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेगा ना, हम उसकी बहुत नुसरत चीज के बारे में मेरे पे गुस्सा ना करो, मेरी बात सुनो, प्यार से बात सुनो। उनका जो सवाल था ना वो ये था, उसके सवाल को समझो कि अगर हमारे दीन के बारे में कोई बात करे तो हम गर्दन उतारने पे आ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उतार भी देते हैं, कईयों की उतारी हुई है, ठीक है। और जब हमें हमारे नबी ने इस बात से मना किया है कि अब किसी के दीन के बारे में उंगली नहीं उठानी, ठीक है, हम नहीं उठा सकते, इजाजत नहीं है। किसी के खुदा को बुरा मत कहो, जो किसी को पूछता उसको पूछने दो। सलमान खान ने उनके दीन की जिनकी वो पूजा करते हैं ना, जिस हिरनी की वो पूजा करते हैं, ब्लैक हिरनी की वो पूजा करते हैं, उसको सलमान खान ने मारा है। वो कह रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी से सिर्फ माफी मांगे, हम गर्दन उतारने की बात, वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर उसकी गर्दन उतारनी चाहिए नहीं उतारनी चाहिए। दोस्तों आपने पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखा, 50-50% है। कुछ लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट में बोला है, बुरा भला कहा है, सलमान को सपोर्ट किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और उसकी कम्युनिटी एकदम सही रास्ते पे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही अहम मुद्दा है, ये हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हिंदू हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि वो तुम्हारे जैसे जो मुस्लिम गैंगस्टर वगैरह लोग जो है ना, दारूबाज नहीं है, चर्सी नहीं है। इसके गैंग के लोग जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, ये जेल से नवरात्रि मनाता है, ठीक है। ये मांस मछली कुछ भी नहीं, दारू कुछ भी नहीं, पूरा ब्रह्मचारी है। और इसके गैंग के भी लोगों का जो लोग बोल रहे हैं कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई वाइफ नहीं, वाइफ होगी जो बाहर के शूटर वगैरह होंगे, लेकिन जो मेन जो लोग हैं ना, नाबालिग लोग को इसने अपने गैंग में रिक्रूट किया है। जो टीनेजर लोग हैं बहुत सारे इसके गैंग में हैं और ये ब्रह्मचारी लोग हैं। तो सोच लीजिए इनका दिमाग अगर सनक जाएगा, इनसे आप लोग पंगा नहीं ले सकते। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।